बात नहीं करता, क्योंकि वो कोई उससे बात नहीं करता, तो वो भी नहीं करता किससे, इसलिए उसने स्पीच का कैंसिल कर दिया। और उसके पापा बोले यहाँ पे रहते, कोई दूसरी जगह रहते, उसकी मम्मी वर्क करती, तो वो डिप्रेशन में चले गया बोले पापा की याद में। और फिर वो ऐसे गुमसुम रहता और टेंशन में दिखाई देता। कौन? मुझे लगा एक बार बीमार रहेगा इसीलिए मैंने उसके उसकी इलाज मम्मी को बोला ऐसा है, तो आंखें भी उसे ऐसे मतलब ऐसे लग रहा है कि उसे बीमारी है। और वो उसकी ऐसा मम्मी लग तो रहा है। बोल रही कि उसको बोलना मत ऐसे, नहीं तो और वो नाराज होगा। मैंने फिर उसको पूछा पेपर कैसा गया वगैरह, कि मिलेंगे कैसे, और बोला था 18 में मिल सकता है। चलो आ जाए क्या, करें स्टार्ट? मैं क्या उससे 1 घंटा बात किया कैसे, 1 मिनट तक चलो थोड़ा सा आपका जो थर्ड चैप्टर का हम प्रैक्टिकल कर रहे थे, पार्टीशन वैल्यू, हाँ बोलो। इसका थ्योरी नहीं आएगा, थ्योरी नहीं आएगा इसका, फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लो, जरूरी इसका थ्योरी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो आज एसपी करना है क्या, ठीक है ठीक है। चलो तो आपका इसका एक जो मॉडल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके 12th के हिसाब से नहीं, लेकिन 11th के हिसाब से नहीं, लेकिन आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से, दैट इज महालोबनीज मॉडल, जो हमारे प्रशांत चंद्र जी ने दिया था। चलो आते हैं उस पर। उसके पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, पार्टीशन वैल्यू के बारे में। अच्छा, पार्टीशन का मतलब क्या होता है बताओ तो? पार्टीशन मतलब इक्वल पार्टीशन, डिवाइड करना। पार्टीशन का बेसिकली मीनिंग होता है, अगर मैंने आपको कोई वैल्यू दी है, कोई लाइन दी है, तो आप उसको इक्वल पार्ट्स में, मैं बोलूँगी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 हो गया इक्वल पार्ट्स में। सो बेसिकली पार्टीशन वर्ड का मीनिंग क्या जनरेट हो रहा है, द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग। हम किसे डिवाइड कर रहे हैं, किसे डिवाइड कर रहे हैं, डेटा को डिवाइड कर रहे हैं इक्वल पार्ट्स में, इज कॉल्ड पार्टीशनिंग। जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, आईएनजी क्यों लगा है, बिकॉज हम पार्टीशन करने की एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट्स वाई पार्टीशनिंग। सो वैल्यू डिवाइडिंग, जो वैल्यू आपके डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, कौन सी वैल्यू की बात कर रही हूँ मैं, देखना तो ये जो वैल्यू है 1 2 3 4, ये जो वैल्यू आ रही है डिवाइड करने के बाद इज कॉल्ड पार्टीशन वैल्यू। हाँ बोलो। थ्योरी क्वेश्चन है जो आपके टेक्स्ट बुक में है, वो आने की बिल्कुल डेफिनेटली 100% प्रोबेबिलिटी है, आएंगे जो टेक्स्ट बुक में है, ये नहीं जो टेक्स्ट बुक में है। हाँ हाँ, तो फिर वो नहीं देंगे, लेकिन क्वेश्चन जैसे अगर आगे की बात करें 12th की वगैरह, तो अगर क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन दिया है, दैट मीन्स थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, अगर आपके टेक्स्ट बुक में दिया है तो। ओके, ब्लैक मनी का है, ब्लैक मनी से क्या उसको बताते हैं, उसको कैसे स्पेंड करते हैं, पार्टी में करते हैं, कार लेते हैं, बाइक लेते हैं, फार्म लेते हैं, फिर उसमें फंडविस आ गया, फंडविस ऐसा है, फंडविस का भी लिखाते हैं, फडणवीस का लिखाया है आपको, कुछ भी मतलब फिर लिखा है ना, 2000 के नोट पे इतना बड़ा लिखा दिया, कुछ भी मतलब कुछ भी लिखा है, जो टॉपिक का है नहीं वो छोड़ के। और आपने मतलब सब बच्चों को नोट डाउन करने बोला है वो 2000 के नोट पे। हम आगे आगे के करते, वो मैं हरदम नहीं करता ये सब। चलो टॉपिक से भटकना है, चलो आप लोग मत भटको अभी टॉपिक से। व्हाइट मनी, रेड मनी, ब्लैक मनी काला धन, और व्हाइट मनी मतलब नहीं क्या, हाँ। अच्छे मतलब और ब्लैक मनी को कमाने भी नहीं क्या मेहनत लगती बोले। अच्छा हाँ, और वो खुद का बोलते कि मेरे पैसे छुपाए थे 1982 में वगैरह वैसे, ब्लैक मनी किया, उसके बाद मेरा एक मुसलमान दोस्त था वो आया और ए भाई बस बस तुम लोग टॉपिक से मत भटको तो अभी। एक्सरसाइज में एक्चुअली इन्होंने मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया है, आएंगे आएंगे उसमें आएंगे, मतलब मैच द फॉलोइंग और गिव इकोनॉमी। बस चलो। सो पार्टीशन का मतलब क्लियर हो गया, क्या पार्टीशन हम क्यों करते हैं और पार्टीशन वैल्यू। चलो अर्थमेटिक मीन, सेंट्रल टेंडेंसी, जो आपकी अर्थमेटिक मीन मीन मीडियन मोड है, इसके बारे में आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा। किधर चले गया, चलो अब जो मुझे आपको बताना है वो है अच्छा, इस मॉडल के बारे में आपने कभी सुना है क्या, बताओ तो। महालाबोनीज मॉडल के बारे में वो हमें मैथ्स में इसमें आने वाला है,
अपने वो ची स्क्वायर में आने वाला है वो। हाँ, तो ये मॉडल के बारे में आपने कभी सुना है क्या? प्रोफेसर प्रशांत चंद्रा जी ने ये मॉडल दिया था, जो इंडियन स्टैटिस्टिशियन थे। स्टैटिक्स का यूज हम क्यों करते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रेड्यूस। हाँ, तो ये मॉडल है, ये मॉडल किस बेस पे बना है? महालोबोनिस जी ने दिया है। जो आपका इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आने वाला था, जो आपका सेकेंड जो आपका प्लान था, दैट इज 56 से लेके सेकेंड जो आपका 5 ईयर प्लान था। 5 ईयर प्लान पता थे ना हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, जो हर साल 5 इयर्स प्लान बनते थे। सुना है कि नहीं, कि सब उड़ गया दिमाग से? 10th में पढ़ा है ना। बीच में कभी कभी गैप भी आ जाता था, बिकॉज गवर्नमेंट चेंज होती थी। तो स्टार्टिंग के कुछ प्लान 3 साल के, 4 साल के ऐसे भी है जो ड्रॉप आउट हो गए थे। लेकिन जो आपका सेकेंड 5 इयर्स प्लान था, वो किस नाम से जाना जाता है? महालोबनीज मॉडल। ये कुछ अलग नहीं है। इसमें बेसिकली उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात की थी। किन्होंने बनाया था? प्रोफेसर चंद्रा जी ने, जो किस में थे? इंडियन के स्टैटिक्स का यूज सिर्फ हम किस लिए करते हैं? क्या सिर्फ ये क्वेश्चन बनाने करते हैं क्या? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस करना है, कैलकुलेट कैसे करना है, पॉवर्टी, इन सारी चीज़ों में भी इसका यूज होता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये मॉडल के थ्रू पॉवर्टी कैसे कम हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे डेवलप्ड हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप्ड हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। अभी आपके 11th में इसका कुछ काम नहीं है, पर आगे आप जब भी देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार इसके क्वेश्चंस आते हैं महालोबनीज मॉडल के बारे में। ओके, चलो एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं। महालोबनीज डिवाइस्ड, जो मेजर करता है कंपैरिजन बिटवीन 2 डाटा सेट्स, जो महालोबनीज डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। क्यों नाम इनका बार बार आ रहा है? क्योंकि प्रोफेसर चंद्रा जी ने ही इसे इन्वेंट किया था। इस वर्ड का क्या बोल रहे हैं? 2 सेट ऑफ डेटा है, उनको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस दोनों के बीच में, ये डेटा और ये डेटा, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो किस नाम से जाना जाता है? महालोबनीज डिस्टेंस के नाम से। ओके, सो बेसिकली इन्होंने इसका यूज़ किस लिए किया था? कि आपके इंडिया में जो उस टाइम पे पॉवर्टी थी, ओके, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट था, उसका रेट डिटरमाइन करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप कैसे कम कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग। ओके, सो ये आपके एक सेक्शन में था, दैट इज़ मतलब डू यू नो जैसे आपको रहता है। इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये जो इसमें क्वेश्चन डू यू नो में जो रहता है, फिर भी आपके लिए ये इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको। हाँ, 11th में नहीं आते। 11th 12th में जो ये जो डू यू नो ऐसा कुछ रहता है ना, ऐसे ब्रैकेट, इसमें से आपको क्वेश्चंस नहीं आते, या जो बॉक्स रहता है, ठीक है। चलो MCQ ओहो, ये सही है। चलो, अजिंक्य दिया किधर हो आज? अच्छा, दिख गए। चलो जल्दी से पार्टीशन वैल्यू का मीनिंग लिख लो, उसके बाद हम MCQ में चलते हैं। चलो फटाक से करो। तो पार्टीशन वैल्यूज का शायद से लिखा है क्या ये? हाँ, तो चलो, लिखा है ना आप लोगों ने? नहीं लिखा है? अगर मैंने पहले बताया होगा तो आपने बोला नहीं मैम को कि पेपर लेट मिला तो मुझे टाइम, मतलब हाँ, तो फिर सबको टाइम नहीं दिया एक्स्ट्रा? वो मुझे लगता है बच्चों को पेपर ही नहीं करना था, इससे आगे हो, मतलब पेपर घर वालों ने बोला पेपर के लिए जा और चले गए। नहीं ना, पर कॉलेज पर तो कौन ऐसे छोड़ता अपना पेपर। चलो, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है तो जल्दी से नोट डाउन करो। पार्टीशन का मीनिंग 1.5 घंटा में ज्यादा ही नहीं हो गया पेपर के लिए? पागल है। मैं सजेशन भी देके गया हूं मैम को। चलो करो, नोट डाउन कर लो आराम से। 1.5 घंटा मत रखो। हो इतने से आओ बस देखो। 1 मिनट कॉल आ रहा है। हाँ, अटेंड कर लो। हमको स्कूल में 45 मिनट्स देते थे इसके लिए 25 मार्क के लिए। हाँ, 45 मिनट्स ही देते हैं, यहाँ भी 45 मिनट देते हैं। बच्चों को बता रहे कि धीरे लिखो बच्चों, धीरे लिखो। कौन बोल रहा है? मतलब वही हो गया ना मीनिंग, 1.5 घंटा दे दे तो बच्चों की स्पीड नहीं फिर से बढ़ती। वो पेपर में जब टाइम एकदम लिमिटेड रहता है ना, तब जो स्पीड बढ़ती है ना, वही इम्पोर्टेंट है। मुझे लगा मेरा छूट जाएगा, मैं आधे घंटे लेट आया तो, पर मैं टाइम से पहले हुआ। इतना मतलब कुछ था ही नहीं पेपर, बहुत इतना छोटा था। चलो, आज सूरज किधर है? निकला नहीं आया।
सूरज नहीं निकला आज, बदली थी क्या? बारिश के चांसेस थे इसीलिए। भाई सूरज सुनेगा ना, पकड़ के नहीं, वो मारेगा बोलता तो वो। अच्छा है स्टाइल। शांत है। शांति लगता तुझे कोई नहीं लगता है भाई। ओके ओके, चलो आप लोगों का एग्जाम्स वगैरह है क्या अभी कुछ कॉलेज में? अजीम की दिया? चलो फटाक से सेंट्रल टेंडेंसी तक कंप्लीट कर लो, एग्जाम में दिए उसके बाद एमसीक्यू में चलते हैं। है ना, एग्जाम में दिए फिर भी पास हो। फिर ये क्यों दे रही है एग्जाम में? भाई बहन भी देते हैं, देती। अरे उसको देना है। अरे क्या तू भी पूछता है भाई? मैंने तो बाबा अभी गायत्री तेरे को वो जो पेन से लिख रही है ना, वो पेन से तेरे को मार रही है। ये अच्छी बात है, ये देती। दिवाली से पहले है। पहले ओके मेरे भैया की छुट्टी रहती थी कभी-कभी स्कूल को, फिर मैं बोलता था मैं नहीं जाऊंगा। उसको छुट्टी है तो। अच्छा अभी नहीं है। बहुत परेशान होता था। उसकी एग्जाम सीबीएसई था ना, जल्दी हो जाती तो फरवरी में। फिर मैं फर्स्ट बोलता टर्म मैं नहीं नवंबर से है। जाऊंगा, ओके मैं ओके, लेट चलो जाऊंगा। गुड गुड। एग्जाम के टाइम पे या कभी पढ़ते हो कोई डाउट आता है तो टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज कर दिया करो। ओके बिंदास। एग्जाम हो गया जिम की? दिवाली से पहले है उसकी। बाप रे, इतनी लेट? हमारी प्रीलिम्स नहीं होंगी। हाँ तुम लोग की प्रीलिम्स क्यों होगी? ये लिखा था मैंने वो दिन। लिखा था ना, वो तो मैं खाली बोल। वापस नहीं लिखा। नहीं नहीं, मैंने नहीं लिखा था वो। मैंने लिखा था, मुझे अच्छे से याद है। ये नहीं लिखाया मैंने, कहाँ लिखाया ये? हाँ ना, मुझे याद है, अरिथमेटिक मीडियन और मैंने थ्योरी पढ़ाया ही नहीं था आप लोगों को। स्टार्टिंग में आपने नहीं, कराया मेरे था? पास भी नहीं था क्योंकि मुझे क्या भी लगा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है? एक बार देख हम पूरी पंचायती करने के बाद अगर बाद में नोटबुक में नहीं मिला ना, मैं तेरे लिए रुकने वाली नहीं हूँ, आगे स्क्रॉल कर दूंगी। बोलता मुझे भी देखो एक वो लग रहा ऑनलाइन में आपने स्लाइड बताया था, मैं ऑनलाइन था। हाँ क्या? अच्छा है। हाँ स्लाइड राइटिंग अच्छी, स्पीड बढ़ाओगे, धीरे धीरे नहीं करना है। अगर तेरा फाइनल क्या हुआ? क्या? मेरे किससे करेगा कि क्या? दोनों भाई। फेसबुक और वो दोनों? हाँ। मैंने तो फाइनल फेसबुक से ही करूँगा। काटने हैं तो काटने हैं। हाँ, मार काटने काटेंगे। चलो डन कंप्लीट। गायत्री चलो हाँ कर लो। क्योंकि कॉन्सेप्ट तेरा वीक रह जाएगा ना फिर। अरे वो मिक्स पढ़ने का रे, थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा। ऐसे मिक्स विक्स पर मत इससे करना, क्या ये कंफ्यूज हो भूल जाओगे, जाएगा? कंफ्यूज हो जाओगे सब, और वहाँ पे सब गड़बड़ करके आ जाओगे। एक्चुअली टेक्स्ट बुक की रेफर करना है, लेकिन इसका भरोसा नहीं है, कुछ भी करे। अब मैम नहीं दिया तो नहीं दिया मार्क, अपन एक बार ट्राई करके देखना। अगर उन्होंने कुछ भी मतलब ऐसे मार्क्स तो 12th तो दिए और एक कोई पूछता नहीं मार्क्स इसमें कम गए तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चंस भैरे सर के अलग है, ऐसा बोलना है आप लोगों का। बहुत ज्यादा अरे नहीं, वो अलग आंसर लिखा देते हैं। अब वांट्स में कंपेबिलिटी, स्टेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव, डेबिलिटी वैसा अलग ही अलग निकालते हैं। मैं सर ने बोला यही लिखना, 5 टाइप्स ऑफ जनरल एंट्रीज वगैरह अकाउंट्स के लिए। नहीं वो बराबर है। आपके सर बड़े सिर दर्द है। इकोनॉमिक्स उनको पढ़ाने आता नहीं, अकाउंट्स तो भी आ जाता है। चलो ओसीएम भी पढ़ाने वाले हैं बाप रे। नेक्स्ट ईयर, वो बोले बाप रे, ओसीएम अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। ये फेल करेंगे। डोंट टॉक, पढ़ते हो तो बात मत किया करो, क्या लिख रहे हो वो समझ के लिखो। मैं मुझे पूरा चैप्टर पता है। पर मैम ये गलत बात है ना, अपन उनका लिखना, अपने कॉन्सेप्ट तो वीक होंगे ना। किसी ने बोला जबरदस्ती ऐसा करो मतलब ऐसा ही करो। मैं तो कोई हाल में नहीं करूंगा उसका, कभी गलत किया चलो तो चले एमसीक्यू में। मैम एक ही मिनट थोड़ा ही। हाँ ए साइली मैम तो भी ठीक है, इतना नहीं करती, स्ट्रिक्ट होंगी वो, पर ऐसा नहीं। बेस्ट ओसीएम की। हाँ वो तो का तो एक चॉकलेट की और चाहिए और ले ले बोले। वो ऐसे है वो। अरिथमेटिक का ही बचा।
और 12th में तो मैम उसका इसने साल भर कर लिया, उसका हाँ। वो तो रह जाएगा, और बोर्ड में इसने वो हो लिखा गया था ना, मार्क तो हो गए गया। इसके। ओके अजिंक्य दिया कल ओसीएम के फर्स्ट चैप्टर में टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। जो क्वेश्चन पहले ओसीएम के फर्स्ट चैप्टर में टेस्ट में हुए थे वो क्वेश्चन छोड़ के दूसरे क्वेश्चंस, ओके। पेपर कितना होता है? पूरा फर्स्ट पेज हुआ था और लास्ट पेज 8 मैम 10 मार्क का तो ऐसे रह गया, 10 11 मार्क का, तो पास क्या हमने इंग्लिश में पास चलो। के साथ रहता। जो पासिंग साथ रहता है। अच्छा चलो देखो तो आपने कितना पढ़ा है, क्या क्या याद है आपको। अरे अजब है ये लोग, मैं समझा नहीं ऐसा क्यों। चलो स्टेटमेंट दैट डोंट अप्लाई टू क्वार्टाइल, क्वार्टाइल के रिगार्डिंग कौन सी बात सही नहीं है। फर्स्ट अरेंज फर्स्ट वाला क्या सही नहीं है। फर्स्ट अरेंज द वैल्यू इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, क्या हम अरेंज नहीं करते हैं क्वार्टाइल में। अच्छा ऑब्जर्वेशन कैन डिवाइड इनटू इक्वल 4 पार्ट्स, दे रिप्रेजेंट द Q1, Q2 and Q3, ओके सही है। क्वार्टाइल 2 इज ऑल्सो नोन एज मीडियन। बताओ तो कौन सा आंसर है होगा। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ 1 का आंसर क्या होगा, बताओ तो अजिंक्य। हाँ 4 नन ऑफ दिस, ओके। आपका बोलना क्या है, क्या क्या बोलना है, कौन सा होगा। G7 from फर्स्ट वाले को पूछ रहे हैं। हाँ A वाला ए होगा। गारंटी 7 अरे करेक्ट करना है, मैं गलत वाला चूज कर रहा था। मैम पहले सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ सॉल्व करना पड़ेगा। किसको सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 तो सॉल्व ही करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट वाला तो आंसर यही है। क्यों होगा आंसर है। स्टेटमेंट उसमें मैं सही हूँ, उस स्टेटमेंट दैट डू नॉट अप्लाई, जो मतलब गलत है वो बताना है, तो यही है ना। अच्छा गारंटी ठीक है, है। और सोच लो, ठीक है, सोचने का समय दे रही हूँ मैं आप लोगों को। अल्ट्राटेक की गारंटी। अच्छा ठीक है चलो चलो बराबर यही है, यही है। असेंडिंग में और हमारा गलत हुआ तो आप क्या दोगे। उन्होंने और डिसेंडिंग ऑर्डर मैं यही आंसर आप लोगों को पार्टी दूंगी, ठीक है यही आंसर है, देखो क्योंकि ठीक है। 4 पार्ट्स बराबर और अगर आप लोगों का गलत हुआ तो जिससे Q2 Q2 भी मीडियन है, मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। Q2 2 into n plus 1 upon 4 2 1 ठीक है। चलो चलो और सोचने का समय दे रही हूँ मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। डिसाइल 7 निकालना है आपको, फटाक से निकालो तो। डिसाइल का फॉर्मूला लगाओ, n plus 1 डिवाइडेड बाय 10 तो ऑब्जर्वेशन हाँ निकालो। सर जा रहे हैं, अच्छा -4 है कि डाटा नहीं 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 वो डैश है। डैश है, पर ऐसा आ सकता है कि माइनस में, नहीं नहीं माइनस में क्यों आएगा आपको। पर दे रहे तो कर सकता। अरे हमको टेक डिस्काउंट जो हमने आज तक पढ़ा 10-20% 25 ऐसा रहता, मेरे 16.33%, 16.88%, 7.28% इतना दिमाग खराब है, उसमें क्या करना है, ऐसे निकाल देंगे कैसे हम। चलो आया कि आपका डिसाइल। बस हो गया 4 5 6 7 अरे सब इसमें ही है। हां सेटिंग के वजह मैंने फिर और क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते। कौन सा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रहा है। मैम असेंडिंग ऑर्डर में ना तो अरेंज करना पड़ेगा ऐसा। नहीं नहीं असेंडिंग ऑर्डर में तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। 10 में 10 हां ओके चलो स्टेटमेंट रिलेटेड हाँ ओके कर लो। चलो हुआ क्या, जिन के दिया तेरा सही है वो बोलता 1 2 3 4 5 6 7 8 9
स्टेटमेंट रिलेटेड टू पार्टीशन वैल्यू जो आपका करेक्ट है, पार्टीशन वैल्यू के रिगार्डिंग कौन सा आंसर आपका करेक्ट है बताना है। चलो देखते हैं। एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ परसेंटाइल इनटू 100 पार्ट्स, 99 पॉइंट्स रहेंगे तो आपको 100 पार्ट्स मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है। डिसाइल हैव टोटल 9 पार्ट्स, गलत है क्या? गलत है। ओके क्या होगा? हाँ, 9, यस यस यस, या फिर 9 पॉइंट्स होंगे जो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन को ही आपको आपकी जैसे 4 आंखें खोल के पढ़नी है। क्वेश्चन में सिर्फ शब्दों का खेल रहता है, वर्डिंग्स का खेल रहता है। डिसाइल हैव टोटल 9 पार्ट्स लिखा है, अगर इसकी जगह पॉइंट्स रहता तो ये आंसर सही होता। ओके 7 into 9 upon 10 कर दिया। 9 plus 1 कौन करेगा? ओके, n plus 1 upon अरे सो जो करेक्ट है वो हो जाएगा आपका ए, सी एंड डी। n plus 1 upon 10 7 is equals to 10 upon 10 is equals to 7। हाँ। फिर Seventh observation। हाँ, Seventh? तो 10 वाला आंसर। अरे तो सेवेंथ ऑब्जर्वेशन का नंबर कौन सा है? हाँ। पर चलो। तो ऐसे भी सही रहता, गलत होता तो फिर भी 7 आंसर आता। हाँ क्या? अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है क्या? 70 और 10 7 से 7। मैंने क्या किया, ये 7 plus 9 upon 10। हाँ 7 नहीं 7 into 9 upon 10। 9 7 9 60। गायत्री हुआ सॉल्व? मैंने गलती से नहीं हुआ? 70 लिख लिया और नहीं 7 9 plus 1 upon 10 किया, सही तो था। 9 upon 10 लिखा था तू। अरे 9 हो गया, ये 10 ही था दिखाओ। 9 plus 1, तो अभी देख 7 into 10 70 upon 8 10। क्यों लिख रहे हो आप? साइज ऑफ 8 क्यों लिख रहे हो? नहीं वो मेरा बराबर। ये रह गया था 10, यहाँ पे मैं लिखा था बराबर, अच्छा पर आंसर मतलब यही था। ये था। सेवेंथ साथ ऑब्जर्वेशन, ही 10 10 कट गया। सेवेंथ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ ऑब्जर्वेशन 10। ओके आप 8 लिखे थे 7 इसीलिए। into 10 upon 10। चलो आ जाओ तो। नाउ कीप क्वाइट। कर सकते हैं ना? क्या हो गया? अभी हमारा जैसे आया 7 और 10 upon 10, तो 7 into 10 upon 10 वैसा कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो। चलो आंसर सेम ही आएगा। हाँ मैम ये सी डी करेक्ट ऑप्शन है। चलो 1 फर्स्ट 1 नहीं स्टेटमेंट रिलेटेड पार्ट दैट वाज करेक्ट। अच्छा वो वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैच द कॉलम, मतलब आपको फॉर्मूले मैच करना है। क्वार्टाइल का फॉर्मूला हो जाएगा क्वार्टाइल वाला, बहुत इजी है। परसेंटाइल का परसेंटाइल, डिसाइल का डिसाइल। ओके चलो गिव इकोनॉमिक टर्म्स, प्रोसीजर फॉर डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स। पार्ट अभी हमने पढ़ा था। वैल्यू डेट डिवाइड द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट। 10 इक्वल पार्ट्स मतलब डिसाइल, 4 इक्वल पार्ट्स मतलब क्वार्टाइल। क्वार्टाइल। उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे? सिर्फ एक लाइन में लिखना है, इकोनॉमिक टर्म्स एक वर्ड लिखना है आपको। ओके 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। वैल्यू डेट डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू 4 इक्वल क्वार्टाइल। पार्ट्स। क्वार्टाइल सिंपल। चलो कहाँ ओवर? चलो अब ये 3 क्वेश्चन आपके बाकी है। ये है इसमें और थ्योरी नहीं है? बस ये 3 क्वेश्चन है, फिर थ्योरी नहीं है। नहीं मतलब एक्सरसाइज वैसा क्या और Exercise इसमें? छोड़ के मतलब जो हाँ lesson हाँ और कुछ नहीं है इसके रिगार्डिंग। चलो पेन को क्या हो गया? अच्छा ये कर ले क्या अभी? क्वेश्चन 5 है। 15-10 मिनट लग जाएगा कि एसपी नहीं, स्टार्ट SP, करना है। SP। एसपी तो ये कल करेंगे, हाँ। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन कल करते हैं। इसके भी टेस्ट ले सकते हैं एग्जाम के पहले। हाँ मैम कौन से 3 क्वेश्चन? ये एग्री और डिसएग्री, ये 3 क्वेश्चन बाकी थे। मैम बाकी हो गया है। बाकी सब हो गया। सेम के सेकंड लेसन की संडे को ले सकते हैं, संडे को शाम को, मतलब मंडे को एग्जाम है तो। हाँ यार पर संडे को फिर आधे लोग टेस्ट देने आएंगे, आधे लोग नहीं आएंगे। तुम लोग 2 लोग आओगे बस। फिर कल ही रखोगे फिर? नहीं सेकंड लेसन का कल फर्स्ट का बोल रहे हो ना? फर्स्ट का, हाँ, फर्स्ट का। सेकंड की संडे को 1 to 2006। वो टेस्ट के बहाने से पढ़े हो जाएंगे उसकी। हाँ एटलीस्ट एक एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। 2016 को बनाया था कौन सा? ये 2016 लिखा था। वन नोट का ऐप ना, तो वो इसका बना- वर्जन है, इसका भी ओके, अपडेट भी हुआ है। हाँ हाँ वो 2016 लिखा था, मुझे लगा ईयर 2016 हुआ। नहीं नहीं उसी के उसके पहले ही बना होगा। चलो आते हैं फिर एसपी में। मेरे
हमको योजना में लिखा था प्रधानमंत्री ये योजना वो योजना सब अलग अलग। अर्णव तब तक आप ओसीएम का रिवाइज कर लो, तो आपको कल नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट चैप्टर से हाँ क्या टाइम था अर्णव? 7:35। अच्छा तो 20-25 मिनट ऐसे कर दो तो मस्त वॉल पीछे जाकर बैठता हूँ। हाँ आराम से, ताकि बात भी